याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा। ये कोई दो आदमी नहीं है, एक बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी फौज, इतनी के इंसानों से भी ज्यादा है। और ये जब दुनिया में दाखिल हो जाएंगे, उनको अल्लाह ताला ने जजीरों पर कैद किया है। सद्दे सिकंदरी कुरान पाक में उसका भी जिक्र है। सिकंदर जुल्करनैन, अल्लाह ने उनको पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई थी। तो उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि ये याजूज माजूज उस जमाने में बहुत फसाद मचाते थे कि इनको कैद कर दो कहीं पर। तो लोगों ने आपसे कहा ये जमीन में इतना फसाद मचाते हैं, तो आप हमारे लिए कोई इनसे निकलने का रास्ता बना दीजिए। तो उन्होंने एक दीवार बनाई थी जिसका जिक्र कुरान पाक में हज़रत ज़ुल्करनैन ने शीशा पिघला करके एक बहुत ही मजबूत दीवार खींची। वो दीवार कहाँ है अल्लाह बेहतर जाने। हमें कुरान ने इतना कहा है कि उन्होंने दीवार में उन्हें कैद किया। याजूज व माजूज किसी कौम या अक़वाम का नाम है जो कुरान और यहूदियों और ईसाइयों की मुक़द्दस किताबों में आया है। याजूज व माजूज को दीनी मुनाबे में दूसरों के अम्वाल को नुकसान पहुँचाने की वजह से एक ज़ालिम और सितमगर गुरूह के तौर पर पेश किया गया है। कुरानी आयत के मुताबिक हज़रत ज़ुल्करनैन ने याजूज व माजूज से तंग आए हुए अफराद की दरख्वास्त पर उनसे महफूज रहने के लिए एक बंद तामीर किया, जो ज़ुल्करनैन का बंद या याजूज व माजूज के बंद के नाम से मशहूर है। इस बंद का ख़त्म होना और दोबारा याजूज व माजूज के लश्कर का रोनुमा होना आखिरी ज़माने की इलामतों में है, जिसका तज़किरा कुरान और दीगर आसमानी किताबों में आया है। बाज़ ये एहतिमाल देते हैं कि ये बंद जॉर्जिया के शुमाल में वाक़या है। ज़ुल्करनैन एक बाईमान बादशाह था जिसका गुज़र एक ऐसे इलाके से हुआ जो दो पहाड़ों के दरमियान वाक़या था। इस इलाके के लोगों ने उनसे कहा कि याजूज व माजूज इन पहाड़ों के दूसरी तरफ से इनके इलाके में दाखिल होकर उन्हें कत्ल व गारत करते हैं। इस इलाके के लोगों ने ज़ुल्करनैन से कहा कि वो उनके लिए एक डैम बना दे जिससे वो याजूज व माजूज के हमले से महफूज रह सके। ज़ुल्करनैन ने इस इलाके के लोगों की मदद से बग़ैर किसी कीमत के लोहे और तांबे से एक मजबूत डैम बना दिया जो इन लोगों को याजूज व माजूज के हमलों से महफूज रखता था। इसी मुनासिबत से ये डैम ज़ुल्करनैन डैम या याजूज व माजूज डैम से मशहूर हुआ है। कुरान में ये दास्तान सूरह अंबिया की आयत नंबर 93 से 98 में आई है। बाज़ मुफस्सिरीन इस बात के मुतक़िद हैं कि ये डैम तफलीस के शुमाल में अबनाई डीवोल के मकाम पर जॉर्जिया और रूस के बॉर्डर पर वाक़या है। कुरान में सूरह काफ में भी इस वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है, जिसके मुताबिक याजूज व माजूज ज़मीन में फसाद फैलाया करते थे और दूसरों को तंग किया करते थे। खुदा ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 96 में इसे आखिरी ज़माने की निशानियों में से एक करार दिया है। आयत करीम का तर्जुमा है, यहाँ तक कि जब याजूज व माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए निकल पड़ेंगे। अहद अतीक की किताब हज़कियाल और अहद जदीद के मुकाशिफ़ा यूहन्ना में भी आखिरी ज़माने में इनके ज़ुहूर की तरफ इशारा किया गया है।